बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम अपना नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस करते हैं, दैट इज़ फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। फोर्स ऑन मूविंग चार्ज in uniform magnetic field। हमने लास्ट टाइम एक आर्टिकल डिस्कस किया था जो कि था फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ज़रा सोचें कि जब एक कंडक्टर में से करंट पास हो रही होती है तो एक्चुअली में चार्जेस ही उस कंडक्टर पे मूव करते हैं। अब हम अपने व्यूज़ को माइक्रोस्कोपिक व्यू बनाते हैं, छोटे लेवल पर जाके सोचते हैं। हमें ये चीज़ पता चलती है कि बेसिकली जब कंडक्टर पर फोर्स लगती है तो एक्चुअल में कंडक्टर में मौजूद ज़र्रात जो मूव कर रहे होते हैं, यानी चार्ज पार्टिकल, फोर्स उन पर लगती है। तो जैसे जैसे वो कंडक्टर आगे को धकेला जाता है तो एक्चुअली में वो चार्जेस आगे को पुश किए जा रहे होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि कंडक्टर के अंदर छोटे ज़र्रात, छोटे पार्टिकल्स एक्चुअली में मूव करते हैं, उन पर फोर्स लगती है, तो इसलिए ऐसे लगता है जैसे पूरे कंडक्टर पर फोर्स लग रही है। इट इज़ जस्ट लाइक दैट कि आप इस कंडक्टर के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल ज़र्रात डाल दें और उन ज़र्रात को धागे बांधकर इधर से सुराख करके वो धागे बाहर निकाल लें। अगर आप उन धागों को खींचेंगे तो आप फोर्स किस पर लगा रहे हैं? आप उन ज़र्रात पर फोर्स लगा रहे हैं। लेकिन क्या होगा, जैसे वो ज़र्रात आप पुश करेंगे तो उसके साथ साथ कंडक्टर भी मूव करने लग जाएगा। तो दिस इज़ बेसिक कॉन्सेप्ट कि जो कंडक्टर है उस पर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स एक्चुअली में उस कंडक्टर पर नहीं, उसके अंदर मौजूद चार्जेस पर लग रही होती है। तो हम उन चार्जेस पर लगने वाली फोर्स, उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो हम इसमें कहते हैं, लेट्स कंसिडर वी हैव अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L, क्रॉस सेक्शन एरिया A, और इसके अंदर बहुत सारे चार्जेस मौजूद हैं, स्मॉल पार्टिकल्स, दे आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ऑल दीज चार्ज पार्टिकल्स आर मूविंग इन दिस डायरेक्शन। ये इनकी वेलोसिटी है। और इसके अंदर मैं मैग्नेटिक फील्ड नीचे से ऊपर की तरफ ये मैग्नेटिक फील्ड बना देता हूँ। दिस इज़ मैग्नेटिक फील्ड B। अब हमें जैसे ये चार्ज मूव करेगा विद वेलोसिटी v इन मैग्नेटिक फील्ड B, तो इस पे लगने वाली फोर्स की वैल्यू को मैं फाइंड आउट करूँगा। वो वैल्यू हमने निकालनी होगी। तो हम उस वैल्यू तक पहुँचने के लिए आगाज़ उसी से लेते हैं, फोर्स ऑन के मैग्नेटिक फील्ड भी है, कंडक्टर की लेंथ भी है, करंट भी पास कर रही है, ये चार्जेस Q जो मूव कर रहे हैं ये करंट पास करवा रहे हैं। तो कंडक्टर पर जो फोर्स लगेगी, फोर्स ऑन कंडक्टर, यहाँ से स्टार्ट ले लेते हैं। कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स किसके बराबर होगी? वी नो वेल कि F इज इक्वल टू I इंटू L क्रॉस B के बराबर हो। ये वो फोर्स है जो इस कंडक्टर पर लग रही है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इन वेक्टर फॉर्म। अब बच्चों क्या है कि हमने इसमें करंट की वैल्यू पुट करनी है जो कि रेट फ्लो ऑफ चार्जेस से डिफाइन होती है। तो हम करंट की वैल्यू को डिफाइन करें। वी नो द करंट फ्लो इन कंडक्टर विल बी, वो किसके बराबर होगी? I इज इक्वल टू डेल्टा Q ओवर
delta t, and delta q is the amount of charge that passing through the conductor L and cross section area A. यहाँ पर हमें उस अमाउंट ऑफ चार्ज की वैल्यू का पता होना चाहिए, फिर ही हम करंट तक पहुँच सकते हैं। तो चार्ज की अमाउंट फाइंड आउट करने के लिए, डेल्टा क्यू फाइंड आउट करने के लिए हम कहते हैं कि क्यू, स्मॉल क्यू जो है, इज सिंगल चार्ज। ये एक सिंगल चार्ज, और इस सिंगल चार्ज की मैग्नीट्यूड स्मॉल क्यू है, लेकिन हमने टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डेट फ्लो इन टाइम डेल्टा टी निकालना है। लेकिन उसके लिए ये है कि उसमें कंडक्टर की लेंथ ये है, कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया भी गिवन है। यहाँ पर बेटे हम फिर यूटिलाइज करेंगे वो वाला कॉन्सेप्ट जो आप बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं कि डेंसिटी यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम चार्ज डेंसिटी को यूज़ करेंगे, यानी चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, कि अगर किसी कंडक्टर के किसी एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर जो मौजूद चार्जेस हैं उनका हमें पता चल जाए, तो हम अपने इस वॉल्यूम के अंदर जो कि एरिया और लेंथ से मिलकर बनता है, इसमें निकाल सकते हैं। उसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम कहेंगे एक जो हमारे पास जो मौजूद एक चार्ज की जो अमाउंट है वो स्मॉल क्यू मौजूद है हमारे पास। हमने टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज डेल्टा क्यू फाइंड आउट कर। अब हम डेल्टा क्यू कैपिटल अगर निकालें तो वो होगा नंबर ऑफ चार्जेस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ सिंगल चार्ज। तो ये मेरे पास टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज है। मसलन अगर ये एक चार्ज की वैल्यू मौजूद क्यू है तो 2 की 2q हो जाएगी, 3 की 3q हो जाएगी, 4 की 4q हो जाएगी, और n की nq हो जाएगी। अब n की वैल्यू अगर हम निकालें कि इस लेंथ में और इस एरिया में कितने नंबर ऑफ चार्जेस हैं, दिस स्मॉल n इज द नंबर ऑफ चार्जेस। तो ये कैसे निकालें, हम इसके लिए निकालते हैं कि जो हमारे पास स्मॉल n है, इट इज़ नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारे पास कैपिटल V के साथ रिप्रेजेंट होगा। जो वेलोसिटी है ये स्मॉल v से हम यूज़ करेंगे। तो हम इसमें n की वैल्यू निकालें तो n इज इक्वल टू स्मॉल n इंटू कैपिटल V। अब वॉल्यूम हमारे पास कितना है, एरिया A और लेंथ L है, तो हम इसमें n की वैल्यू लिख सकते हैं स्मॉल n AL। ये आपके पास कैपिटल N की वैल्यू आ गई, और इसके अंदर जो स्मॉल n है इसको चार्ज नंबर पर यूनिट वॉल्यूम कह सकते हैं। ये अमाउंट ऑफ चार्ज नहीं है, इसको आप चार्ज डेंसिटी का नाम ना दें, इसको आप बोले नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, कि एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने चार्जेस आ सकते हैं वो इस तरीके से निकाले जा सकते हैं कि नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम। और अगर मेरे पास मैंने नंबर ऑफ चार्जेस लेंथ A और एरिया A और लेंथ L के अंदर फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, तो मैं इस V को उधर मल्टीप्लाई कर दूंगा और वॉल्यूम की वैल्यू A मल्टीप्लाइड बाय L से निकाल लूँगा। तो ये चीज़ होगी नंबर ऑफ चार्जेस एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर, यानी 1 मीटर क्यूब के अंदर। मुझे चाहिए AL। ये वही बात हो गई कि आपको पास मैस डेंसिटी होती है, क्या होती है वो 1000 kg पर मीटर क्यूब, यानी 1 मीटर क्यूब में 1000 kg आ सकता है। अगर आप चाहें कि 2 मीटर क्यूब में कितना आएगा तो आप उससे 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 में कितना आएगा, 3 से मल्टीप्लाई कर दें। ग्लास में कितना वाटर आएगा, ग्लास के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। जग में कितना वाटर आएगा, जग के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई। तो हम इधर वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर उससे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये चार्ज पार्टिकल उस वॉल्यूम में आ जाएंगे जो इस कंडक्टर का मौजूद है। तो ये मेरे पास n की वैल्यू आ गई। अब ये चीज़ यहाँ पे पुट करूँ तो वी विल गेट कि डेल्टा Q इज इक्वल टू स्मॉल n AL इंटू स्मॉल q आ जाएगा। ये मेरे पास डेल्टा Q की वैल्यू आ गई। अब हमें डेल्टा T की वैल्यू भी चाहिए टाइम की, तब भी हम करंट निकाल सकेंगे। वेलोसिटी यहाँ पे हम स्पीड लेते हैं, स्पीड चार्ज पार्टिकल्स की v है
यहाँ से यहाँ तक v स्पीड के साथ 4 पार्टिकल जाएंगे, लेंथ l कवर करेंगे और उस दौरान वो टाइम डेल्टा t लेंगे। तो हम उसके लिए कहते हैं कि वी कैन फाइंड टाइम डेल्टा t। किस तरह से? हमें ये रिलेशन पता है स्पीड का, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम, और डिस्टेंस कितना कवर हुआ? कैपिटल L, टाइम कितना है? डेल्टा t। हमें अब डेल्टा t चाहिए तो हम कहेंगे L डिवाइडेड बाय v। दिस v इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, जिस वेलोसिटी के साथ चार्ज पार्टिकल इधर से जा रहे हैं। अब हम I तक पहुंच सकते हैं। वी नो I इज इक्वल टू डेल्टा Q डिवाइडेड बाय डेल्टा t। डेल्टा Q इज इक्वल टू स्मॉल n AL इंटू Q डिवाइडेड बाय L डिवाइडेड बाय V। अब हम इसको इन्वर्स कर लें, चूंकि मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना है। स्मॉल n अगेन याद रखिएगा, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये चार्ज नहीं है, चार्ज और चीज़ होती है। चार्ज होती है अमाउंट ऑफ चार्ज इन कूलम कितनी है, एक उसे चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ये चार्ज डेंसिटी नहीं है स्मॉल n, इसको बोलेंगे नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, वो स्मॉल n आ जाए। तो A Q मल्टीप्लाइड बाय V डिवाइडेड बाय L, ये इस L से कैंसिल हो जाएगा। I इज इक्वल टू N A Q V। दिस इज द अमाउंट ऑफ करंट इन टर्म ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा। बेटे ये स्टेप सबसे मुश्किल था जो हमने कर लिया। ये भी मुश्किल नहीं है अगर आप इसको गौर से समझे। इसमें 2-3 बातें ही हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 पे आ जाती है हमारे पास डेल्टा Q की वैल्यू कैसे फाइंड करनी। तो ये बहुत आसान है, एक चार्ज की वैल्यू Q है, नंबर ऑफ चार्जेस से मल्टीप्लाई करें तो डेल्टा Q निकल आएगा। फिर नंबर ऑफ चार्जेस कैसे फाइंड करने हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि इस लेंथ ऑफ कंडक्टर और एरिया ऑफ कंडक्टर में कितने चार्जेस की तादाद हो सकती है। तो उसका बहुत आसान खुलिया है, आप उससे सहारा लें, नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम कितने, उधर से आपको ये चीज़ जो है वो फाइनली मिल जाएगी। अब हम आ जाते हैं कि ये चीज़ हमारे पास क्यों निकल आई, वहाँ से I की वैल्यू निकल। I की वैल्यू अब इस फोर्स वाले फार्मूले में पुट करें तो हमारे पास फोर्स इज इक्वल टू I की वैल्यू आ जाएगी NAQV इंटू L क्रॉस B आ जाए। अब आप जानते हैं कि जो L है ये क्या चीज़ होती है, ये है लेंथ ऑफ कंडक्टर, और इसकी डायरेक्शन किस सिमत में होती है, इसकी डायरेक्शन उसी सिमत में होगी जिस सिमत में आप कंसिडर करते हैं करंट फ्लो कर रही। तो मैं कह सकता हूँ कि फिर वेलोसिटी जिस सिमत में है उस सिमत में लेंथ है, यानी वेलोसिटी का सिमत कौन शो करता है, यूनिट वेक्टर। वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर और लेंथ का यूनिट वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे। मैं ये नहीं कह रहा वेलोसिटी वेक्टर और लेंथ वेक्टर सेम डायरेक्शन में होंगे, बल्कि वेलोसिटी वेक्टर और लेंथ वेक्टर बराबर नहीं है, लेकिन वेलोसिटी का यूनिट वेक्टर लेंथ के यूनिट वेक्टर के बराबर है, बिकॉज दोनों की डायरेक्शन सेम है। यूनिट वेक्टर किसी और चीज़ से शो नहीं करता, वो सिर्फ डायरेक्शन को शो कर रहा होता। तो मैं इसमें लिख सकता हूँ लेंथ वेक्टर इज इक्वल टू लेंथ इंटू लेंथ मैग्नीट्यूड, लेंथ मैग्नीट्यूड इंटू लेंथ यूनिट वेक्टर, और एंड वेलोसिटी इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी यूनिट वेक्टर। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब ये चीज़ हम इसमें यूटिलाइज करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन में कि फोर्स इस तरह से भी लिखी जा सकती है NAQV इंटू L यूनिट वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब ये चीज़, ये वाली L मैग्नीट्यूड है, ये आप बाहर निकाल सकते हैं और ये वेलोसिटी अंदर ले जा सकते हैं। मैग्नीट्यूड को आगे पीछे करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरे पास आ जाएगा F इज इक्वल टू NAQL V इंटू L यूनिट वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आ जाए। अब L यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, V यूनिट वेक्टर के। तो मेरे पास फोर्स का फॉर्मूला आ जाएगा NAQL इंटू V यूनिट वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब इसको V वेक्टर का नाम दिया जा सकता है, तो आ जाएगा NAQL इंटू डेट इज इक्वल टू बेटे V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर आ जाए। अब हमारे पास नेक्स्ट बात है कि हम इसको कंसिडर करते हैं NAQL,
ये है नंबर ऑफ, यहाँ पर ये चीज़ निकाली NaQL, ये चीज़ है टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। इसका मतलब है कि ये वाली जो फोर्स हमारे पास आई ये टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज पर लग रही है। कौन सा टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज? जो उस कंडक्टर में उस वक्त मौजूद है, ठीक है। लेकिन हमें कौन सा चाहिए? हमें सिर्फ वो चार्ज चाहिए जो एक यूनिट चार्ज है और मूव कर रहा है, यानी एक सिंगल चार्ज की वैल्यू चाहिए। तो आप फिर क्या करें? बाकी नंबर ऑफ चार्जेस से डिवाइड कर दें। बिल्कुल सिमिलर ऐसे कि आपके पास अगर 10 चार्जेस पे लगने वाली फोर्स आ रही है लेकिन आपको एक चार्ज की फोर्स चाहिए तो 10 से डिवाइड कर दें, यानी नंबर ऑफ चार्जेस से डिवाइड कर दें। हम क्या करते हैं, यही काम करते हैं इसमें। ये चीज़ हमने यहाँ पे निकाली कि नंबर ऑफ चार्जेस किसके बराबर होते हैं? वो स्मॉल n AL के बराबर होते हैं। तो मैंने टोटल नंबर ऑफ चार्ज पे नहीं बल्कि एक चार्ज पे फोर्स चाहिए तो बाकी चार्जेस की तादाद से डिवाइड कर दें। मैं यहाँ पे लिखता हूँ FM इज इक्वल टू F ओवर नंबर ऑफ चार्जेस। अब नंबर ऑफ फोर्स की वैल्यू क्या है? फोर्स की वैल्यू है स्मॉल n AQL इंटू V क्रॉस B डिवाइडेड बाय कैपिटल N की वैल्यू क्या है? कैपिटल N इज इक्वल टू स्मॉल n AL, यानी नंबर ऑफ चार्जेस स्मॉल n AL के बराबर। जो टर्म्स इसमें से कटती हैं ये तीन इससे कैंसिल हो गई। अब ये जो मैग्नेटिक फोर्स आ जाती है ये एक चार्ज पर लगने वाली फोर्स है जो उस कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है, ठीक है। अब मेरी स्टार्ट वाली बात याद रखें जो मैंने कहा था कि ये अगर कंडक्टर है इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, सबको रस्सी बांध कर आप खींच रहे हैं तो कंडक्टर मूव करता हुआ आ रहा है। तो कंडक्टर की फोर्स से आप तमाम चार्जेस पे लगने वाली फोर्स को कैलकुलेट करें, वो ये आ जाएगी। फिर आपको तमाम की नहीं चाहिए, एक की चाहिए, तो आप नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल से डिवाइड कर दें। दैट्स वेरी सिंपल। इससे आप अपने फाइनल रिजल्ट्स जो है वो हासिल कर लेंगे, ये आपको रिजल्ट्स जो है वो दे देंगे। अब अगर हम इसी के कुछ स्पेशल केसेस बनाएं, सपोज दैट कि हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितनी लगेगी? फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास स्पेशल केस बन गया। तो उस वक्त Q इज इक्वल टू नेगेटिव E होगा, तो मेरे पास यही फोर्स की वैल्यू आ जाएगी नेगेटिव E इंटू V क्रॉस B आ जाए। अब इस फोर्स की, इस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन हम किस रूल से फाइंड आउट करेंगे? इसकी डायरेक्शन यूजिंग राइट हैंड रूल करेंगे। पुट योर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, कर्ल अलोंग स्मॉलर एंगल टुवर्ड्स द मैग्नेटिक फील्ड एंड योर इरेक्ट थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। ये सॉरी मैं उल्टा बोल गया। पुट योर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ऊपर को, मूव टुवर्ड्स द वेलोसिटी, इसके ऊपर फिंगर्स रखें, इसकी डायरेक्शन में मूव करें। उल्टा हो गया। पुट योर फिंगर ऑन फर्स्ट वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर के ऊपर फिंगर्स रखें, कर्ल टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ कर्ल करें और इरेक्ट थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मसलन मेरे पास यही चार्ज पार्टिकल Q है, ये इस सिमत में जा रहा था, वेलोसिटी इस सिमत में थी, और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की सिमत में है B। ये दो सिमत आ गए। पुट योर फिंगर्स ऑन फर्स्ट वेक्टर वेलोसिटी, कर्ल अलोंग स्मॉलर एंगल टुवर्ड्स द सेकंड वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड, योर इरेक्ट थंब इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। फोर्स बाहर की सिमत में है तो आप फोर्स को इस तरह से शो कर लेंगे। फिर इसी तरह अगर फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन निकाल लिया है तो फोर्स ऑन प्रोटॉन निकालना है, तो वो प्रोटॉन का चार्ज पुट कर दे। प्रोटॉन का चार्ज Q किसके बराबर है? प्लस E के बराबर। तो F इज इक्वल टू प्लस E इंटू V क्रॉस B आ जाएगा। इन दोनों फोर्सेस में फर्क आपको वाज़ेह नजर आ रहा है, नेगेटिव साइन का है। नेगेटिव साइन ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मैग्नीट्यूड में बराबर होते हैं, इन पे लगने वाली फोर्स की सिमत एक दूसरे के ऑपोजिट सिमत में होगी। फिर क्वेश्चन आता है कि मैक्सिमम फोर्स कब लगेगी और मिनिमम फोर्स कब लगती है? मैक्सिमम फोर्स और मिनिमम फोर्स, तो हम इसकी मैग्नीट्यूड को फिर ओपन कर लेते हैं। हमें फार्मूला गिवन है Fm इज इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B। इसको ओपन करते हैं तो Fm इज इक्वल टू
क्यू वी बी साइन थीटा आ जाएगा। मैक्सिमम फोर्स ऑन चार्ज ये किस एंगल पर होगी? जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगी। तो मैक्सिमम फोर्स एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 90 आएगा। साइन 91 तो ये क्यू वी बी के बराबर आ जाएगा। मिनिमम फोर्स कब लगेगी? मिनिमम फोर्स ऑन चार्ज ये बराबर होगी एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, और अब थीटा 0 डिग्री के बराबर आ जाए तो एफ एम इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन ऑफ 0 डिग्री। साइन 0 की वैल्यू 0, तो दिस फोर्स इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारे पास मैक्सिमम और मिनिमम फोर्स जो है इसकी वैल्यू भी हमने निकाल ली। ओके बेटा, टेक केयर।